बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने ये कहा था कि हमारी 24 घंटे की जो ज़िंदगी है उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक हमारे जूते, जिस पे हम टू थर्ड 24 घंटे में से टू थर्ड यानी 16 से 18 घंटे हम उन पे होते हैं। दूसरा बिस्तर या बेड, जिस पे हम 6 से 8 घंटे होते हैं। तो आज मैं आपको जूते के बारे में बताऊंगा कि वो कैसा होना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मैं बिस्तर के बेड के बारे में बताऊंगा। जूते जो हैं अगर हमारे ठीक हैं तो हमारा पूरा बदन ठीक होगा। अगर जूते हमारे ठीक नहीं हैं तो हमारे पाँव में दर्द, घुटनों में दर्द, कूल्हे के जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द ये होगा, और इससे हमारी चाल में भी फ़र्क पड़ता है। तो जूता ख़रीदते वक्त हमने 5 बातों का ख्याल रखना है। पहला, जूते का साइज़, न जूते का साइज़ बड़ा हो न छोटा हो। नंबर 2, एड़ी का साइज़। एड़ी जो है मैं भी आगे मज़ीद बताऊंगा क्या होना चाहिए, एड़ी का साइज़। नंबर 3, उसका तलवा या सोल, उसका सख्ती के बारे में। नंबर 4, जूते के अंदर की साइड पे एक मीडियल आर्च होती है, उसका होना। और नंबर 5 जो है, तो जूते का फ्रंट जो है वो किस शेप का होना चाहिए। तो ये 5 बातें इस पे मैं आज बात करूँगा। पहले हम आते हैं जूते के साइज़ पे। जूते का साइज़ जो है नापने के लिए एक पैमाना होता है जो कि एड़ी से लेके उंगलियों तक और साइडों का एग्जैक्ट पैमाइश लेता है। तो जब भी आप शूज़ लें तो अपने पाँव का नाप पहले लिया करें। ऐसा नहीं है कि जूता पहना पाँव में फिट है तो बस ठीक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जैसे आपको अपने कॉलर का साइज़ पता है, जैसे आपको अपनी पैंट का साइज़ पता है, इस तरह आपको अपने जूते का साइज़ भी पता होना चाहिए। जूता जो है या बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बड़ा होगा तो उसके नुकसानात ये हैं कि रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से पाँव में छाले पड़ जाएंगे। बैक साइड पे पड़ सकते हैं, साइड पे पड़ सकते हैं, उंगलियों में पड़ सकते हैं। ये तो बड़ा होने का नुकसान है। अगर फ़र्ज़ किया जूते छोटे हैं तो उसके नुकसानात ये हैं कि अगर जूता बंद है, पीछे से बंद है, तो उसको उंगलियां जो हैं वो बेंड हो जाएगी, और काफ़ी अर्से तक अगर वही जूता इस्तेमाल करते रहें तो वो उसकी डिफ़ॉर्मिटी या उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, जिसे हम हैमर टो कहते हैं। और इसी तरह पीछे जो अगर ज़ोर, जो एड़ी की पिछला हिस्सा है उस पर ज़ोर ज़ोर पड़ेगा तो वहाँ ब्लिस्टर बन जाएगा। ये है बंद जूतों की बात कर रहा हूँ मैं। जो जूते ओपन होते हैं, जो पीछे से ओपन होते हैं, उनका नुकसान ये है कि एड़ी चूँकि तलवे के ऊपर पूरी नहीं होगी, और वो भी आप पिक्चर में देख भी लेंगे कि तलवे के ऊपर पूरी नहीं होगी, तो वो उसके रगड़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस पर ज़ोर डालेगी, उसमें सोजिश होगी, उसमें छाले बनेंगे, उसमें जो है तो फिर इससे टेंडनाइटिस और चीज़ें हो सकती हैं। 10 औरतों में से 9 औरतों के जूते जो हैं वो छोटे होते हैं। इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई कि छोटे क्यों होते हैं, लेकिन 10 औरतों में से रिसर्च ये बताती है कि 10 औरतों में से 9 औरतों के जूते छोटे होते हैं। तो इसलिए जब भी आप शूज़ लें तो कोशिश करें कि साइज़ पूरा हो। ये तो बात हुई साइज़ की। अब हम आते हैं एड़ी पे कि एड़ी का साइज़ जो है, तो एड़ी का साइज़, इसमें 2 तरह की बातें होती हैं, एक एड़ी का साइज़ और एक एड़ी की मोटाई। तो ये दोनों जो है ऑप्टिमल होनी चाहिए। अगर एड़ी की ऊंचाई 2 इंच से ज़्यादा है, 3 इंच 4 इंच, मैंने तो ऐसे देखा 6-6 इंच तक होती है, बिल्कुल ऐसे पाँव ऐसे होता है, तो उसके नुकसानात ये हैं कि जब आपका पाँव यूँ होगा तो आपके पाँव के अगले हिस्से के जोड़ों पे ज़ोर पड़ेगा। और जैसे मैंने पिछले शूज़ के बारे में कहा है कि हैमर टो, तो लंबे अरसे तक अगर पहनने से, भी आपको एक पिक्चर भी बता दूंगा, तो लंबे अरसे तक पहनने से वो हैमर टो बन जाती हैं, और उसका इलाज फिर सर्जरी है, उसको सीधा करने के लिए सर्जरी करते हैं। ये तो बात हुई पाँव के अगले हिस्से के बारे में। पाँव का पिछला हिस्सा जो है, तो वो जो है उस पर, इसमें एक और बात बताता चलूँ कि पाँव के अगले हिस्से में अगर मुसलसल जोर पड़ता रहेगा तो उसमें सोजश, ब्लिस्टर, बर्साइटस, ये सारी चीज़ें होंगी, और एक्सट्रीम केसेस में हेयर लाइन फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इसलिए अवॉइड करें कि जो एड़ी हील के जूते न पहना करें। अब आते हैं हील के पिछले हिस्से की तरफ। तो पिछले हिस्से की तरफ जो है, जो स्लांटिंग होता है और साथ में उसकी रगड़ की वजह से उसमें सोजश, ब्लिस्टर और ये चीज़ें पैदा होती हैं, और
ہڈی کا جو وہاں پہ ٹینڈن ہے، جسے ہم ٹینڈن ایکلیس کہتے ہیں، وہاں رگڑ کی وجہ سے وہاں برسائٹس ہو جاتا ہے. تو یہ ٹینڈن ایکلیس کا برسائٹس جو ہے یہ ہیل کے پچھلے حصے میں، اور پھر جب یہ چھالے اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو یہ پرماننٹلی ایک بمپ سا بن جاتا ہے، ایک ابار سا بن جاتا ہے، جو کہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ تو بات ہوئی ایڑی کے سائز کی، اونچائی کی. اب ایڑی کی جو موٹائی ہوتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتوں نے بالکل ایک سیخ کی طرح، ایک میخ کی طرح اتنی پتلی ہیل ہوتی ہے، تو اس پہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں جو ہے کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے، جس سے ہم اینکل اسپرین کا شکار ہو سکتے ہیں. ہمارے جو اینکل کے جو پٹھے ہیں وہ پھٹ سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہیل جو ہے وہ موٹی ہو اور 2 انچ سے کم ہو، تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا. اب آتے ہیں ہم تلوا یا سول. تو سول جو ہے بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ لچکدار بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپٹیمم لچک اس میں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو جب موڑیں تو تھوڑا بہت موڑ سکے. چپل کی طرح نہ ہو جیسے چپل بالکل مڑ جاتا ہے. اور چپل پہننا بھی اچھی بات نہیں ہے، چپل صرف گھر میں پہنا کریں، باہر چپل نہ پہنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انجری کا خطرہ ہوتا ہے، کسی پانی کا، گندگی کا، ان چیزوں کے خطرے ہوتے ہیں. اور دوسرا جب وہ چلتے ہیں ہم تو ہماری جو پلانٹر فیشیا ہے اس کی اسٹریچ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس میں، کیونکہ اس کو سپورٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ زمین پہ رہتا ہے اور صرف پاؤں اٹھتا ہے. اس لیے چپل جو ہے بیسیکلی یہ باتھ روم میں یا گھر میں استعمال کے لیے ہونی چاہیے، باہر چپل استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ہوئی سول کی. اب ہم آتے ہیں میڈیل آرچ. میڈیل آرچ جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو شوز کے جو ہے، یا اگر کسی کو دیکھیں جو پاؤں اندر کی سائڈ سے، تو آپ کو یوں ایک محراب سی نظر آئے گی. اسے ہم میڈیل آرچ کہتے ہیں. تو اس میڈیل آرچ کے لیے جب بھی آپ شوز لیں تو ایسے شوز لیں کہ اس کے شوز کے اندر میڈیل آرچ ریز کہتے ہیں ہم، میڈیل آرچ ہوتی ہے وہ ابری ہوتی ہے، تاکہ اس کو سپورٹ ملے. وہ اگر نہیں ہوگی تو یہ زور پڑے گا اور یہ اس میں ڈیفارمیٹی پھر آئے گی. تو میڈیل آرچ سپورٹ والے شوز استعمال کریں. آخری بات جو ہے وہ ہے جوتے کا فرنٹ کا حصہ. فرنٹ کا حصہ براڈ ہونا چاہیے، پمپی یا پوائنٹنگ نہیں ہونا چاہیے. اگر پوائنٹنگ ہوگا تو اس کی انگلیاں جو ہیں، پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ آہستہ 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 زور سے وہ اندر کی طرف جائیں گی، اور جو انگوٹھا ہے پاؤں کا وہ باہر نکلے گا، جسے ہم بنین کہتے ہیں. بنین کہتے ہیں، ہیلکس بلکس بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ انگوٹھا جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہو جائے گا. پکچر میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے ہوتا ہے یہ. تو کوشش کریں کہ شوز پوائنٹڈ نہ ہو. اگر شوز لینے ہیں تو یہاں سے اگر جو ایج ہے، جو فٹ کا ایج ہے، وہاں سے اگر پوائنٹنگ ہو تو خیر ہے، لیکن درمیان سے پوائنٹنگ جس پہ کہ انگلیوں پہ زور پڑتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے ان 5 باتوں کا آپ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ شوز لیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں. خاص کر عورتیں جو ہیں وہ صرف فیشن دیکھتی ہیں، وہ کمفرٹ نہیں دیکھتی. تو فیشن کو کمفرٹ پہ ترجیح دینا بیوقوفی ہے، کیونکہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں بعض اوقات یہ بات سرجری تک جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس پہ عمل کریں. اور کیونکہ اگر ہمارے پاؤں مضبوط ہیں تو ہماری ساری اسپائن تک جتنے جوڑ بھی ہیں سارے وہ مضبوط رہیں گے، ہماری چال جو ہے وہ ٹھیک رہے گی، ہمارا بیلنس ٹھیک رہے گا. تو ان باتوں کا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.